चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए राजस्थान रीट की वैकेंसी आ चुकी है और कल से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके विज्ञप्ति के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और इसका जो सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है? तो एक चलिए, शुरुआत कर देते हैं अपने राजस्थान रीट की। कौन-कौन उसको अप्लाई कर सकता है ये मैंने पूरा बता दिया था और इसके फॉर्म जो है 16 तारीख से स्टार्ट होने वाले थे, तो कल इसकी लाइव वो लिंक ओपन हो चुकी है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपकी जो डेली क्लास है वो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी रीट की क्लास में जुड़ना है। 9753749986 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिख देना रीट, ठीक है? चलिए, इसके फॉर्म ये ऑनलाइन पत्र भरने की दिनांक 16 थी, तो कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है तो 15 इसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी और इसके एग्ज़ाम जो होगी 27 फरवरी को होगी। तो अभी आपके पास कितने महीने बचे हैं? आपके पास अब बचे हुए हैं अभी क्या चल रहा है? दिसंबर चल रहा है। 16 दिसंबर मतलब 17 दिसंबर से 17 जनवरी और 17 फरवरी, 2 महीने हैं। 30 दिन 60 और 10 70 मतलब आपके पास मात्र हैं 70 दिन बचे हुए 70 डे। इसमें आपको ये जो एग्ज़ाम है, ये है आपकी प्री है, ठीक है? प्री है अभी तो, फिर होगी मेंस। तो प्री का क्या-क्या सिलेबस है, कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस बताएँगे और ये इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी गई थी मेरे पहले वीडियो में, ठीक है? ये फॉर्म भरना है आपको। डीएड जिन्होंने डीएड, बीएड कर रखी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 सभी कुछ अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ऐसा भराएगा देखो अ, ये यहाँ पर देख लेते हैं इसका ये फॉर्म देखो। क्या-क्या है ये? ये तो हो गया है, ये सिलेबस है, ये है फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। 1 मिनट है ना, मैं बताऊँगा इसका फॉर्म कैसे क्या भरा है। ये लो, ये है आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, आपके पापा का नाम, माता का नाम, मेल, फीमेल, ठीक है? यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगेगा, फिर नीचे एक साइन लगेंगे, आधार कार्ड के एक फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? आधार कार्ड होना ज़रूरी है, एक फ़ोटो और साइन और जो भी आधार कार्ड में सही नाम होना चाहिए, ठीक है? पत्र व्यवहार का विवरण ये ऐसा फॉर्म भराएगा पूरा। ये। अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो परीक्षा केंद्र परीक्षा हिंदी, इंग्लिश यहाँ पर शिक्षण का माध्यम होगा, ये ऐसा आपका पूरा फॉर्म भरवाएगा, ठीक है? 10वीं की 12वीं की स्नातक जितने भी आपने कोर्स कर रखे हैं, उन सबका वर्ष भी लिखना है, बोर्ड का नाम है, पूर्णांक, प्रतिशत सब कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है? प्रशैक्षणिक योग्यता डीएड, बीएड के ऊपर डीएड, बीएड का भी एक फॉर्म ये होगा, ठीक है? अभ्यर्थी अंतिम दिनांक नहीं करे, चालान जमा करके अगले माह में ठीक है। चलो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका फॉर्म है, आपको आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, जिसमें ओटीपी आता है, ठीक है? आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड चाहिएगा, आपका नाम पता बिल्कुल सही होना चाहिए, एक फ़ोटो चाहिएगा और एक साइन चाहिएगा और आपने डीएड, बीएड कर रखे हैं, उनकी ओरिजिनल कॉपी एक बार स्कैन होगी और ये सब अपलोड की जाएगी, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पर लगाना है, ये इसका फॉर्म रहेगा। आपने डीएड करी है, तो 12th पास 50% ठीक है? सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज तो हम खाली करेंगे सिलेबस के बारे में चर्चा। पहली से 5वीं तक। इसमें आपका क्या-क्या रहेगा? पहली से 5वीं तक लेवल फर्स्ट और 5वीं से 8वीं तक होता है लेवल सेकंड, ठीक है? तो पहली से 5वीं तक में क्या-क्या है? बाल विकास आपका जो पेपर रहता है वो 150 नंबर का रहेगा। 150 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। इसमें आपका रहेगा सीडीपी, ईवीएस, पर्यावरण, बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, मैथ्स और संस्कृत और इंग्लिश में से एक लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 30-30 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। 150 नंबर का पेपर। बाल विकास में क्या-क्या पूछेगा? बाल विकास में आपका पहला जो रहेगा और आपकी बाल विकास में पहला चैप्टर मैंने चालू करवा दिया था वृद्धि और विकास। कौन-सा? वृद्धि और विकास। तो पहला आपका जो चैप्टर रहेगा बाल विकास में रहेंगे वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, इसके सिद्धांत, इसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से उनका और वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है? ये सिलेबस भी मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे सिलेबस सेंड कर दीजिए, ठीक है? या मैं आपको बता दूँगा कहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, जस्ट अभी आया है वो, ठीक है? चलिए, इसके बाद दूसरा चैप्टर है व्यक्तिगत भिन्नता, उसके अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत संकल्पना, बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, ठीक है?
समायोजन, अधिगम में आने वाली कठिनाई, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, अभिप्रेरणा और उसके अधिगम के लिए निहितार्थ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005, ठीक है, के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना, आकलन, मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनपीएफ, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, स्कूलों में पाठ्यक्रम, शिक्षक समूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजना, ठीक है, ये सारा रहेगा बाल विकास में। और जो राजस्थान में जो बाल कल्याणकारी योजना चल रही है उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 30 नंबर का है बाल विकास, ठीक है, ये तो इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद जो आपका आएगा हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में आपका आएगा 30 नंबर का आएगा, उसमें आपको एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। हिंदी में आपका एक तो अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, हिंदी पूरी पूछी जाएगी आपकी, हिंदी ग्रामर। एक अपठित गद्यांश, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्ति, विराम चिन्ह, ठीक है, हिंदी भी पूछी जाएगी। उसके अलावा आपके भाषा के शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ठीक है, और राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय, हिंदी पूरी पूछी जाएगी, हिंदी ग्रामर आपकी पूरी पूछी जाएगी। उसके बाद अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, हिंदी पेडागोजी पूछी जाएगी 30 नंबर का। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन और कठिनाई स्तर 10वीं लेवल तक हो सकता है। चलिए, ये आपका हिंदी हो गया। अब आपका जो है इंग्लिश लो, तो इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसिज पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमिनर, डिग्री ऑफ, ठीक है, ये टीचिंग मेथड आ जाएगी। और अगर आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत का ये, संस्कृत में अपठित गद्यांश, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जो हिंदी में है सेम टू सेम संस्कृत में भी ऐसा ही रहेगा। अगर आप हिंदी के बाद संस्कृत लेते हो तो सेम टू सेम है, और इंग्लिश लेते हो तो भी सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए, पूरी संस्कृत रहेगी इसमें, ग्रामर पैसेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है, ये तो वो है गुजराती है। अपना पर्यावरण देख लेते हैं, ये है आपका हिंदी आ रही है अभी तो, ये है संस्कृत आ रही है अभी तो फर्स्ट लेवल फर्स्ट का बता रहा हूं मैं, ठीक है, लेवल फर्स्ट का बता रहा हूं मैं। पर्यावरण बचा है अभी तो अपना, ये लो, ये मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा, गणित में पूछा जाएगा 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थायी मान, तुलना, गणितीय मूल संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, वैदिक गणित, भिन्न की अवधारणा, एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, समतल और वक्रतल, समतल और ठोस, ज्यामितीय आकृति, गणित की प्रकृति, पेडागोजी भी आएगी 15 नंबर की, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक विधियां द्वारा मूल्यांकन, ये सब पूछा जाएगा। चलिए, और क्या है आपका ये लो, आपका पर्यावरण में पूछा जाएगा, परिवार के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्त्र और आवास के ऊपर पूछे जाएंगे, व्यवसाय के ऊपर पूछे जाएंगे, हमारी सभ्यता संस्कृति, राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में परिवहन और संचार के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपने शरीर की देखभाल करना, सजीव जगत, जल, हमारे पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, ठीक है, ये आपका पर्यावरण। तो 150 नंबर का आपका पेपर होता है। इसके अलावा आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। अभी इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अभी 5000 क्वेश्चन रहेंगे, 5000 क्वेश्चन रहेंगे सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, मैथ्स, बाल विकास, पर्यावरण और संस्कृत, 5000 क्वेश्चन ये रहेंगे। प्लस इसके साथ इसके बाद आपको जो मिलेंगे रेट के ओल्ड पेपर मिलेंगे, 2011 से अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है, 5 से 6, वो सारे ओल्ड पेपर की पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। ये सारा जो है ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलने जा रहा है 199 में। कितने में? 199 में आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में। 5000 क्वेश्चन ये ओल्ड पेपर प्लस
10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और जो डेली क्लास रहेगी उसकी पीडीएफ। तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं 199 में, और जो फ्री क्लास चलेगी वो तो सभी को पीडीएफ मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहें कि सर नोट्स पे लेना है तो आप ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं डेली क्लास के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।